नमस्कार, मैं शैलेंद्र। सरकार डैमेज कंट्रोल कर रही है। पेपर लीक विरोधी कानून के क्रियान्वयन पर कांग्रेस की टिप्पणी। सर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को दावा किया कि एनईईटी यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं सहित कई घोटालों के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों के अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए अब कानून लागू करने का केंद्र का फैसला क्षति नियंत्रण है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि इस कानून की आवश्यकता थी, लेकिन यह प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य अनियमितताओं से तब निपटता है जब वे घटित हो चुकी होती है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी राजनीतिक दलों और छात्र संघों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी और यूजीसी नेट में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। इस मुद्दे पर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र ने शुक्रवार को अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को लागू कर दिया, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है और इसमें अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कांग्रेस के संचार महासचिव रमेश ने कहा कि विधेयक को 13 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे शुक्रवार को लागू किया, यानी 21 जून को लागू किया गया। उन्होंने कहा कि 13 फरवरी 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 को अपनी स्वीकृति दे दी थी। राष्ट्रपति ने अंततः आज सुबह ही राष्ट्र को बताया गया कि यह अधिनियम कल यानी 21 जून 2024 से लागू हो गया है, जबकि ये 13 फरवरी 2024 को ही राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन इन्होंने लागू कल से किया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि साफ तौर पर नीट यूजीसी नेट सीएसआईआर यूजीसी नेट और अन्य घोटालों से निपटने के लिए यह नुकसान पर नियंत्रण है। उन्होंने कहा कि इस कानून की ज़रूरत थी, लेकिन यह लीक होने के बाद उससे निपटता है। उन्होंने कहा कि अधिक महत्वपूर्ण कानून प्रणाली, प्रक्रिया और कार्य प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि लीक ही ना हो, पेपर लीक ही ना हो। प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने शुक्रवार को अपरिहार्य परिस्थितियों और तार्किक मुद्दों का हवाला देते हुए संयुक्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के जून संस्करण को स्थगित करने की घोषणा की। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब 2 दिन पहले ही एजेंसी ने यूजीसी नेट परीक्षा को 24 घंटे के भीतर ही यह कहते हुए रद्द कर दिया कि परीक्षा की सूचिता से समझौता किया गया है। इसके अलावा कथित अनियमितताओं को लेकर नीट पर भी बड़ा विवाद हुआ था और यह मामला अब सर्वोच्च न्यायालय में है। अभी जो ये अधिनियम जो विधेयक कल से लागू हुआ है, ये पेपर लीक हो जाने के बाद की कार्रवाई का है और जयराम रमेश जी का कहना ये है कि ये अधिक महत्वपूर्ण था कि महत्वपूर्ण कानून, प्रक्रिया, प्रणाली और कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि परीक्षा लीक ही ना हो। और अभी जो विधेयक लाई गई है, जो विधेयक पास हुई है, उसमें जिसे उन्होंने 21 जून से लागू किया है, वो होने के बाद की प्रक्रिया है। लीक हो जाने के बाद ये चीज़ कम्प्लीमेंट में आएगी। ये चीज़ आएगी कि 10 साल की सज़ा, 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये प्रक्रिया लीक होने की बाद की है और जयराम रमेश कहते हैं कि ऐसा कानून, ऐसी प्रणाली और ऐसी प्रक्रिया और ऐसी कार्य प्रणाली लानी चाहिए जो यह सुनिश्चित करती हो कि पेपर लीक ही ना हो, लीक पहले ही ना हो, परीक्षा के पहले ही ना हो। भाजपा भी जयराम रमेश जी का भी कहना सही है कि लीक हो जाने के बाद अगर ऐसी कोई बात होती है, ऐसा कोई कानून पास होता है कि लीक होने के बाद जेल होगी, जुर्माना होगा, तो समस्या का समाधान है नहीं। और भाजपा जो कर रही है सो कर ही रही है। ये लीक होने के बाद कल आ रही है।
वो कह रही है कि नहीं, लीक होने ऐसा बनाया जाए कि लीक ही ना हो पेपर। देखिए, इसमें देश के बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगारों की पढ़ाई कर कर के परीक्षाएँ दे रहे हैं, लेकिन पेपर का कैंसिल हो जाना उनके भविष्य के प्रति खिलवाड़ है। देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद।